तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में कुछ मैटर्स मैंने बोर्ड पर लिख रखा है जो कि लगातार आपके बीच में कुछ जो है तरह तरह के डाउट्स बन रहे हैं, है ना। और हम हर एक वीडियो के माध्यम से डाउट को दूर कर रहे हैं। सबसे पहला कमेंट आपका आ रहा है, आपको बेहतर तरीके से पता है कि वर्तमान समय में जो हमारी थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी शुरू है। ठीक है, यानी 3 क्रम में आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है। ये आपकी बिल्कुल लास्ट काउंसलिंग है। इसके बाद आपका कोई भी एडमिशन का प्रोसीजर नहीं बचा है। अगर इसमें आपका एडमिशन हुआ तो हुआ, नहीं तो गया। ठीक है, तो सवाल यहां है कि क्या हमें फिर से कोई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां देख सकते हैं जो है हमने एक डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया लिख रखी है और यहां सबसे प्रमुख जो है लोग लगातार फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं जो है कंसल्टेंसी के चक्कर में। ठीक है भाई, इस चीज को देखने के बाद हमारे पास लोग कॉल करेंगे, मुझे बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, मुझे इतने ज्यादा कॉल आएंगे कि अब मैं क्या ही आपको बताऊं, क्योंकि कुछ लोगों के रोजगार ही ये हो चुके हैं कंसल्टेंसी को लेकर। ठीक है, कहीं वो उत्तराखंड में एडमिशन करा रहे हैं, कहीं बिहार में करा रहे हैं, कहीं राजस्थान में, यानी उनके हर स्टेट में जो है एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो ऐसे लोग आज तो आपसे आपके कॉलेज की फीस रियली अगर देखा जाए तो कहीं अगर 50,000 रुपए है तो वो आपसे 70,000 रुपया वसूलते हैं। ठीक है, अभी इस पर हम बात करते हैं। अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है तो आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर यहां दिया जा रहा है 94 52 33 10 53 पर। आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा। बाकी यहां अन्य राज्य वालों का एडमिशन का जहां तक सवाल है, आप जो है अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, आप यूपी से रहने वाले हैं, अगर आपको एडमिशन नहीं समझ में आ रहा है कहां लें, तो आप आइए श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि आप बेहतर तरीके से इस कॉलेज को देख सकते हैं। ठीक है, प्रमाणित कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। अगर आपको जरूरत है एडमिशन के तो आप स्वतः भी लॉग कर सकते हैं। 0537 ये कॉलेज कोड है। और आगे देख सकते हैं 94 52 33 10 53 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क करिए, या 81 15 03 66 35। अगर इस नंबर पर, हालांकि 81 15 वाले नंबर पर कॉल नहीं लगेगा, लेकिन अगर 94 52 33 10 53 वाले नंबर पर आप कॉल करते हैं तो बेधड़क आपसे हमारी बात हो जाएगी। और आप जो भी जानना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं आप मेरे यहां एडमिशन लीजिए ही। ठीक है, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, लेकिन आप सच्चाई को जानकर एडमिशन लीजिए। ठीक है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नहीं आप खामखा आ जाओ हमारे यहां। नहीं भैया, ठीक है, मैं कभी नहीं कहता हूं। अगर आपको जरूरत है, ठीक है, तो आप खुद से काउंसलिंग कर लीजिए। ठीक है, कॉलेज कोड है 0537। ठीक है, बाकी यहां देख सकते हैं श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपको जरूरत है एडमिशन की तो संपर्क करिएगा। बाकी यहां आपको पता है 6 तारीख से काउंसलिंग हमारी चल रही है, 10 तारीख तक हमारी काउंसलिंग चलेगी। लेकिन यहां एक सवाल और है, आज हमारा 7 तारीख हो चुका है, 8 तारीख तक आपके ये 5,000 पेमेंट करने की लास्ट डेट है। ठीक है, 8 तारीख के बाद हम पेमेंट को नहीं कर पाएंगे भैया। आपको अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप पेमेंट करना आज ही सुनिश्चित करें कि हमको पेमेंट करके एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप कल पेमेंट नहीं करते हैं, भाई आज अगर कर देते हैं, साइट अच्छी चल रही है, कल हो सकता है लास्ट दिन रहेगा साइट ना चले। ठीक है, तो मामला आपका बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको जरूरत है एडमिशन की, एडमिशन लेना है, ये पैसा आपका नॉन रिफंडेबल है, किसी भी तरह का पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। अगर आपको जरूरत है एडमिशन लेने की या आप एडमिशन लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप पेमेंट कर दीजिए, हमको मत करिए। ठीक है, हमको भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप हम ही को कर दीजिए, मैं करवा दूंगा। ठीक है, और आप अगर इतना जैसे आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि नहीं हम पेमेंट को कर लेंगे, पेमेंट हमारा कहीं फंसेगा नहीं, तो आप पेमेंट कर दीजिए खुद से। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो हमको बता दीजिए, हम आपका करवा देंगे। नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई, दोनों ऑप्शन है। आप हमको भी पेमेंट कर सकते हैं,
ठीक है, या आप खुद साइट पर भी पेमेंट कर दीजिए। साइट पर पेमेंट करते हैं, अगला प्रोसेस क्या होगा हमसे बताइए। नहीं कर पा रहे हैं, मेरे यहाँ एडमिशन लेना है तो मैं आपका करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑप्शंस आपके लिए, जो आपको बेस्ट लगे उसको करिए। ठीक है, समय कम है, समय को मद्देनजर देखते हुए अपने काम को करिए। ठीक है, यहां देख सकते हैं 3 फरवरी से 17 फरवरी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो अगर आपको जरूरत है तो एडमिशन ले लीजिए। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन, थर्ड काउंसलिंग अपने चरम पर है। डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अगर अपनाई जाएगी तो 17 तारीख के बाद अपनाई जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन में हर किसी बंदे का एडमिशन होगा जो एडमिशन नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन वालों का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तो भैया आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और एडमिशन आप लीजिएगा भी मत कहीं। ठीक है, हालांकि माइनॉरिटी कॉलेज में होता है, लोग मुझसे भी पूछते हैं भैया माइनॉरिटी में आप करवाते हैं, मैं डायरेक्टली उनको मना करता हूं कि नहीं भैया, मेरा जो है डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ आवेदन वालों का ही होता है, बाकी जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनका एडमिशन मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो एडमिशन मेरे यहाँ मैं नहीं करा पाऊंगा, बाकी आप और जगहों पर करा सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, एक सवाल यहां कंसल्टेंसी का आता है। मैंने आपको बताया, हालांकि ये पूरा ओपनली बताने वाली बातें नहीं होती भैया, मुझे पता है कि लोग मुझे कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पर आया हूं तो मैं अपने फैक्ट और सच्चाई के लिए जाना जाता हूं। ठीक है, मैं जितना कहूंगा उतना होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, और लोग कर भी रहे हैं। मैंने बताया आपसे, अगर आप किसी भी, मैंने कहा है आपसे कि आपके शहर में, आपके सिटी में एक बढ़िया ऑफिस खोल के कंसल्टेंसी लोग चला रहे होंगे। ठीक है, आज आपसे कहेंगे कि नहीं आइए भैया चलिए, मेरे यहां 50,000 में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन वाकई में अगर बात किया जाए तो कॉलेज में अगर ये 50,000 की डिमांड कर रहे हैं तो कॉलेज में आपकी 30,000 की डिमांड होगी। ठीक है, आप डायरेक्टली कॉलेज से जुड़िए। ठीक है, आप डायरेक्टली, मैं तो ये कहता हूं भैया, हमसे आप संतुष्ट नहीं है तो मैं तो कॉलेज का नंबर भी आपको दे देता हूं, आप ले जाइए, बात कर लीजिए वहां से भी। ठीक है, यहां ये और भी कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास आपका फोन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, भैया हम बच्चों के पास फोन करेंगे तो हम तो बताएंगे कि नहीं इतनी फीस लगी भैया आप हमको दीजिए। अगर हम इनसे कहते हैं कि हम 2,000 फीस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपसे कह दें 5,000 फीस लगा है विद्यालय में, आपको झक मार के देना है। ठीक है, तो आप इनके चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि अगर इनके चक्कर में पड़ेंगे तो ये आपको लोड डालेंगे। ठीक है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें ओपनली बता रहा हूं, ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं। लेकिन आए दिन मेरे सामने, अभी आज वर्तमान समय की बात मैं बात करूं, करीब 10 मिनट पहले की बात है, वीडियो शूट करने के 10 मिनट पहले की बात है, मुझे लड़का पेमेंट किया 10,000 का, भैया हमारा करा दीजिए। हमने उसके पास ओटीपी भेजा, लेकिन कोई एक कंसल्टेंट महोदय अपने नंबर को डाल रखे थे उसके फॉर्म में। जब उसके पास ओटीपी गया तो हमने बताया कि भैया लास्ट में ये ओटीपी है, ये नंबर है, इसी नंबर पर गई ओटीपी। तो वो कह रहा है कि वो तो उसका नंबर है। अब उससे वो ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आप मेरे यहां एडमिशन कराओ। ठीक है, ये कौन सा तरीका भैया? हम आपके यहां इच्छुक नहीं है एडमिशन कराने के लिए, जबरदस्ती थोड़ी ना कराएंगे आप। ठीक है, तो आप नंबर भी सावधान पूर्वक देखिए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगर इनके चक्कर, ये कंसल्टेंसी लोग हैं, ठीक है, जो ओटीपी नहीं दे रहे, ये कंसल्टेंट लोग हैं। ठीक है, हमारे पास हम उनका 5,000 रुपया हमारे पास सुरक्षित है, मैंने उन्हें स्वेच्छा से रिटर्न कर दिया, भैया आपका मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, 5,000 तो आपका ऑलरेडी कट गया, हमने उनको रिसीविंग भी भेज दिया, भैया देखिए 5,000 की रसीद है, अभी जस्ट आपका कटा हुआ है कुछ मिनट पर। ठीक है, आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जी भैया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा। बाकी अन्य राज्य वालों का एडमिशन का जहां तक सवाल है, सबसे बड़ी समस्या इन्हीं बेचारों को हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहां इनको पता नहीं है यूपी के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं आप सोशल मीडिया पर आओ, सोशल मीडिया पर आपको 99% फैक्ट चीजें जानने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ते हैं तो मामला आपका असर ढल में जाएगा, है ना। इस चीज को आप सावधान रहिएगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।